जब से महाविकास आघाड़ी सरकार टूटी है तब से महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और ठाकरे शिवसेना जो है अपनी सरकार को बनाने के लिए पूरी जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं और क्षेत्रीय पार्टी से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। और जितने भी नेपोटिज्म जो हैं, जितने भी बड़े बड़े विधायक मंत्री के बेटे हैं, सब एक साथ होकर के अपनी सरकार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मामले में आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे ने क्या क्या कोशिशें करी है और किस तरीके से बिहार दौरे पे, पटने दौरे पे क्या बवाल खड़ा हो गया, जिस कारण से पूरा अभी सियासत में भूचाल मचा हुआ है। आपको बताते हैं कि इस पे शिंदे गुट के खास प्रवक्ता ने क्या बड़ी बात कह दी, क्या बड़ा खुलासा कर दिया। लेकिन आपको ये बता दें कि अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे जो हैं वो पटना पहुंचे हुए हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए। राबड़ी देवी आवास पे दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान बहुत सारी चीजें बात हुई है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आदित्य ठाकरे पहुंचते हैं पटना एयरपोर्ट पे तो बिहार वासियों को बुरी तरीके से आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा में होते हैं, क्योंकि रीजन बस यही था क्योंकि आदित्य ठाकरे जो हैं वो बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो महाराष्ट्र में बिहार वासियों के लिए कभी भी नहीं उठाया। 2.5 साल तक इन्होंने अपनी सरकार चलाई, लेकिन जितने भी सारे बिहार वासी हैं उनको लेकर के कभी भी वहां पे उनके फेवर में मुद्दा नहीं उठाया। तो आज जब सरकार गिरी है तो आज इनको याद आई है कि चलो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जाकर के मुलाकात करते हैं। लेकिन आपको याद दिलाना चाहेंगे वो दिन जब एसएसआर मामले में किस तरीके से केस को दबाने की कोशिश करी गई थी और किस तरीके से आईपीएस को धक्के मार करके भगाया गया था। और आपको ये भी बता दें कि कभी भी लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे की कभी भी तारीफ नहीं की, हमेशा आलोचना किया करते थे। लेकिन आज किस तरीके से आदित्य ठाकरे जो हैं वो मुलाकात करने की सोच रहे हैं तेजस्वी यादव से, और क्या सोच करके, इससे पहले राहुल गांधी से इन्होंने मुलाकात करी और फिर उसके बाद तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। तो इन सब चीजों के करने के पीछे रीजन क्या है? बस एक ही रीजन हो सकता है कि किस तरीके से अपनी सरकार को दोबारा बनाया जाए। और किस विषय में बात होगी आपको ये भी बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस लोकसभा चुनाव के कारण बिहार में बहुत सारे ऐसे बिहारवासी हैं और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे बिहारवासी हैं जिनका समर्थन चाहते हैं आदित्य ठाकरे। तो आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव इतना मूर्ख नहीं है, वो भी पूरी तरीके से अपना प्लान चलेंगे। लेकिन आदित्य ठाकरे जिस तरीके से यहाँ पे नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये तेजस्वी यादव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि शिंदे गुट के चाणक्य कहे जाने वाले नरेश महस्के ने आदित्य ठाकरे के बिहार दौरे को लेकर के निशाना साधा है। और उन्होंने क्या कहा आपको ये बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में उत्तर भारतीयों की बड़ी आबादी है, बहुत मात्रा में उत्तर भारतीय हैं, बिहारवासी हैं, जिनको लेकर के आदित्य ठाकरे चाहते हैं कि वो तमाम उत्तर भारतीय जो हैं वो हमारे फेवर में खड़े हो जाएं। आगे जो है नरेश महस्के ने कहा कि खासकर बिहारियों की, जो उत्तर भारतीय जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनकी जो है वो काफी ज्यादा संख्या बढ़ी है। तो इसको लेकर के महस्के ने भविष्यवाणी की है कि मुंबई नगर निगम के आगामी चुनाव में बिहारी समुदाय का वोट अपने हक में करने के लिए आदित्य ठाकरे ने बिहार का दौरा करने की योजना बनाई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बिहार वासी इतनी ज्यादा मूर्ख नहीं है जिस तरीके से इतनी आसानी से आदित्य ठाकरे ने ये सोच लिया और ये पूरा हो जाए, ये भी नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार वासियों को पता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, तो किस तरीके से बिहार वासियों के साथ अभद्रता किया जाता था और किस तरीके से आईपीएस को धक्के मार के, जो कि पटना से आया था एसएसआर मामले में केस पे जांच करने के लिए, तो किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया गया था, किस तरीके से केस को दबाने की कोशिश करी गई थी। ये तमाम चीजें जो हैं वो आज भी बिहार वासियों को याद है। आपको ये बता दें कि ठाणे में मीडिया से बात करते हुए नरेश महस्के ने कहा है कि एकनाथ शिंदे साहब के साथ बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानने वाला वोटर है और जिस तरह जनप्रतिनिधियों ने ठाकरे गुट को छोड़ा, वैसे ही बाला साहब ठाकरे को मानने वाले मतदाताओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। अब तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने हमेशा शिवसेना का विरोध किया, वह हमेशा बाला साहब ठाकरे के खिलाफ बोलते थे। और आपको बता दे दोस्तों यहाँ पे बड़ी खबर कि अब यही लोग आदित्य ठाकरे के करीबी बन गए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव को आदित्य ठाकरे से मिलने मुंबई आना चाहिए था, लेकिन आदित्य ठाकरे तेजस्वी यादव से मिलने पटना पहुंचे। तो ये
ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। और आपको ये भी कहें, नरेश महस्के ने आगे ये कहा कि जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जाते हैं तो उनकी आलोचना करते हैं। अब ऐसे में अब आदित्य ठाकरे खुद किसी दूसरे राज्य के उप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं तो महस्के ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कैसा समय आ गया है, शायद आदित्य ठाकरे का दौरा बिहार में पेंगुइन पार्क खोलने के लिए हो सकता है। आगे ये भी बता दें कि आदित्य ठाकरे कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। अब उस वक्त आदित्य ने देश में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों की एकजुटता पर बल दिया और इस बीच उनकी आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव से होने वाली मुलाकात को लेकर के चर्चा तेज हो गई कि क्या विपक्ष की एकता भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगी। आपको यह भी बता दें दोस्तों कि तेजस्वी यादव, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता हो या विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, इन सब से क्षेत्रीय पार्टी से मुलाकात करने की, साठगांठ करने की एक रीजन ये भी हो सकती है कि जिस तरीके से अभी सीबीआई ईडी जो है अपना शिकंजा कस रही है और जिस तरीके से सारे घोटालेबाजों का काला चिट्ठा खोल रही है, तो ऐसे हालात में ये तमाम विपक्षी दल जो हैं वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से सारे क्षेत्रीय पार्टी और विपक्षी दल एक होकर के बीजेपी का पूरी तरीके से खात्मा कर दे और महाराष्ट्र में जिस तरीके से खेला हुआ है उसको पूरी तरीके से शांत करे। आखिर क्या सोच करके शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह कहा है कि 2 महीने में शिंदे और फडणवीस सरकार जो है वो पूरी तरीके से गिर जाएगी। आखिर किस तरीके से, क्या यही सारी चीजें कर रहे हैं, क्या यही कूटनीतिज्ञ कर रहे हैं कि दूसरे राज्य में जाकर के उप मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं? क्या ये सब चीजें करके फिर क्या आप ये कहते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, हम गद्दार नहीं हैं, आप लोग गद्दार हैं? लेकिन जिस तरीके की रणनीति खेल रहे हैं संजय राउत हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो, ये सब जो रणनीति खेल रहे हैं इससे साफ तौर पे पता चलता है कि ये लोग बौखला करके अपने सरकार को दोबारा बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कितना भी कोशिश कर लें, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने जो सोचा है वही होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे तेजस्वी यादव से मुलाकात करने का एक रीजन ये भी हो सकता है आदित्य ठाकरे का, क्योंकि ये अपनी दोबारा सरकार बनाना चाहते हो और कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों का समर्थन चाहते हो। लेकिन यहाँ पे जितने सोच समझ करके प्लान को खेला जा रहा है आदित्य ठाकरे की तरफ से, वो अकेले नहीं है, उनके साथ और भी बड़े बड़े नेता हैं और वो सब जाकर के मुलाकात आज करा और उस मुलाकात में बहुत सारे ऐसे गुप्तगू बातें हुई हैं, गुप्त तरीके से बात हुई हैं, जिसको लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो भी महाराष्ट्र आएंगे मिलने आदित्य ठाकरे से। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं साठगांठ, ये एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा आगाह है जो आने वाले समय में हो सकता है कि आदित्य ठाकरे को इसकी बहुत बड़ी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप कभी प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाते हैं और जिस तरीके से शिंदे गुट पे निशाना साधते हैं और ये कहते हैं कि ये दिल्ली गए हैं मिलने, तो आप क्या कर रहे हैं? उप मुख्यमंत्री से पटना में जाकर के मुलाकात कर रहे हैं।